डिमांडेड वीडियो है। ये देखिए, वीडियोस वही आएंगी जो आप सबके लिए यूज़फुल हो। आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ हैव। यूज़ के हैव के सारे यूज़। हैव बहुत ही वर्सेटाइल वर्ब है। अब वर्सेटाइल कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ये वर्ब है जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब देखिए कि हैव का अर्थ पास होना होता है। मैं और भी आपको यूजेस बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे यूजेस आप पहले पढ़ भी चुके हैं और कुछ नए यूजेस भी आपको मिलेंगे। ओके, इसका अर्थ लेना भी होता है, आप पहले से जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो इसमें आप परिचित हो जाएंगे। खाना होता है, पीना होता है, ठीक है। या फिर हैव का अर्थ जब हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में रखते हैं, हैविंग अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो यह एक अलग तरह का सेंस देता है, ठीक है। हैव टू का यूज़ करते हैं आप जब आप मजबूरी में किसी काम को करना पड़ता है, उस वक्त आप यूज़ कर देते हैं, तो वर्सेटाइल वर्ब है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे यूजेस हैं, मॉडल्स के साथ यूजेस हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो लब्बुलुआब ये है कि यह वीडियो इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए कोई भी पार्ट इसका मिस न करिएगा, ठीक है। तो आइए हम बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहले जिसका अर्थ होता है पास होना, ठीक है। बेसिक सा अर्थ है इसका, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, आप पहले से इसके बारे में जानते हैं। पास होना मतलब रखना, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। मेरे पास दिमाग है, ठीक है, मैं सोच सकता हूँ, मेरे पास दिमाग है, ठीक है। तो दिमाग है तो मेरे पास आइडिया भी है, राइट। तो जो जो चीज़ें हैं आपके पास, उन सबको आप बताने के लिए हैव का यूज़ कर जाइए, ठीक है। हैव प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और पास्ट में आप हैड यूज़ करते हैं। ये सब हैव के ही फॉर्म्स हैं, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, पास्ट, ठीक है। जैसे शी हैज़ सम रियली गुड बुक्स, शी हैज़ सम रियली गुड बुक्स, राइट। यानी उसके पास कुछ वास्तव में अच्छी किताबें हैं, ठीक है, राइट। पोजीशन हम बता रहे हैं, वो क्या पोजेस करती है, उसके पास क्या है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, मेरे पास एक सूचना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशंस लगा देते। आई हैव इंफॉर्मेशंस, मेरे पास सूचनाएं हैं। आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप ऐसे कह देते आई हैव एन इंफॉर्मेशन। नहीं, इंफॉर्मेशन को अगर आपको सिंगुलर बनाना है, एक्चुअली इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में आपको लिखना है तो अ पीस ऑफ लिखना पड़ेगा। आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सही है। आई हैव एन इंफॉर्मेशन, ये गलत है, ठीक है। दे हैड लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने ये बताया कि मेरे पास क्या है, या फिर उसके पास क्या है, या फिर किसी के पास क्या है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आप बता लीजिए, किसी के पास क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबको बताने के लिए आप हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला अर्थ बेसिक सा अर्थ है इसका। दूसरा अर्थ देखिए कि अगर आपको ये बताना है कि मेरे इतने मित्र हैं, इतने भाई बहन हैं, रिलेशंस के बारे में आपको बताना है, ठीक है, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं हैव, हैज़, हैड का, ठीक है। अगर आप बताना चाहते हैं कि मेरे 3 मित्र हैं, आई हैव 3 फ्रेंड्स बट ऑल आर यूजलेस, मेरे 3 मित्र हैं लेकिन सब के सब बेकार हैं। आई हैव 3 फ्रेंड्स, ठीक है, बता रहे हैं कि आपके पास कितने मित्र हैं, ठीक है, या फिर आपके कितने मित्र हैं। माई फादर हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, यानी मेरे पिता की 2 बहनें और 2 भाई हैं। रिलेशंस की बात कर रहे हैं, कितने कितने हैं, ठीक है। शी हैड एन ओल्ड फ्रेंड, शी हैड एन ओल्ड फ्रेंड, यानी उसका एक पुराना मित्र था, ठीक है, मित्र की संख्या बता रहे हैं। आई हैव अ न्यू फ्रेंड, मेरा एक नया मित्र है, राइट। तो रिलेशंस के बारे में बता लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो चीज़ हम उपयोग में लाते हैं चीज़ बताने के लिए, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा चीज़ है, अगर उसके पार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं,
ठीक है, इन अ पर्टिकुलर वे, तो वहाँ पे हैव, हैज़ या फिर हैड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, या फिर किसी एनिमल बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, उसके लक्षण बता रहे हैं, वहाँ भी हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आपको कहना है कि इस घर में 5 कमरे हैं, ठीक है, तो घर एक बड़ी चीज़ हो गई और उसके पार्ट्स क्या हो गए, कमरे हो गए। तो आप कहते हैं दिस हाउस हैज़ 5 रूम्स, दिस हाउस हैज़ 5 रूम्स, इस घर में 5 कमरे हैं। ठीक है, तो बड़ी सी चीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में आप बताते हैं, राइट। या फिर अगर आप किसी एनिमल बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अ स्नेक हैज़ 2 फैंग्स, ठीक है, अ स्नेक हैज़ 2 फैंग्स, यानी एक सांप के 2 विषैले दांत होते हैं। जो फैंग्स होते हैं एक्चुअली, जो फैंग्स जिनसे विष निकलता है, ठीक है, तो जहरीले जो दांत हैं उनको हम फैंग्स कहते हैं, टीथ नहीं कहते, पॉइजनस टीथ नहीं कहते हैं, फैंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो अ स्नेक हैज़ 2 फैंग्स, अ स्नेक हैज़ अ पेयर ऑफ फैंग्स, राइट। ओके, तो यह क्या है, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, आप कहते हैं कि गाय की 2 सींगें होती हैं, यह भी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अ काऊ हैज़ 2 हॉर्न्स, एक गाय की 2 सींगें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। दिस हाउस हैज़ अ बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम एंड अ ड्राइंग रूम, ठीक है, यानी इसमें 2 बेडरूम्स हैं, इस घर में 2 बेडरूम्स हैं, इस मकान में 2 बेडरूम्स हैं, विद अटैच्ड बाथरूम, संलग्न बाथरूम के साथ, एंड अ ड्राइंग रूम, और साथ में एक ड्राइंग रूम भी है। ठीक है, तो बड़ी सी चीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स, हैव का इस्तेमाल किया इन तीनों कंडीशंस में। ठीक है, तो एक अर्थ में हम देख रहे हैं कि सभी जगह पे हम यही बता रहे हैं कि किसी के पास, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव, उसके पास क्या है, क्या पॉजेस करता है। ठीक है, राइट। या फिर आप कहते हैं कि अ ट्री हैज़ अ ट्रंक, ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स, यानी एक पेड़ में क्या होता है, ट्रंक होता है, राइट। जो मुख्य तना होता है उसको हम अंग्रेजी में ट्रंक कहते हैं। तो एक ट्रंक होता है, ब्रांचेस शाखाएं होती हैं, ट्विग्स टहनियाँ होती हैं, एंड लीव्स और पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये सारे पेड़ के पार्ट्स होते हैं। पेड़ एक बड़ी सी चीज़, और ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, राइट। अब देखिए कि अब इसके बारे में एक स्पेशल चीज़ जान लीजिए, एक पर्टिकुलर चीज़ जान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, राइट, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी। अब ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ये थोड़ा सा और इम्प्रेसिव हो गया, एम्फेटिक हो गया। ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है इसको कहने में, राइट। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, थोड़ी सी सिंपल सी चीज़ हो गई। ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, थोड़ा सा पर्टिकुलर चीज़ हो गया, ठीक है, एम्फेटिक हो गया, राइट। अब इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। अब देखिए इनको हम किस तरह से कह सकते हैं इसी चीज़ को, राइट। ही हैज़ अ बिग हाउस, ठीक है, उसके पास एक बड़ा घर है। या फिर ये कह लीजिए ही हैज़ गॉट अ बिग हाउस, इसका भी मतलब वही है, उसके पास एक बड़ा घर है। ही ओन्स अ बिग हाउस, इसका भी मतलब वही है, ही ओन्स, ठीक है, अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। या फिर ही पॉजेस अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। इन सब का मतलब क्या है, ही हैज़ अ बिग हाउस, ही हैज़ गॉट अ बिग हाउस। लेकिन एक चीज़ और, क्या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज़ हैविंग अ बिग हाउस, ही इज़ हैविंग अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। नहीं, ऐसा कहना गलत है, ठीक है। हैविंग, हैव की जो आईएनजी फॉर्म है वहाँ पर हम नहीं करते हैं, जहाँ पर इसका अर्थ रखना होता है, पॉजेस करना होता है, वहाँ पर इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये कहना हो आपको कि आदमी की 2 आँखें होती हैं, राइट, क्या कहेंगे, मैन हैज़ 2 आइज़, आदमी की 2 आँखें होती हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेन और हैविंग 2 आइज़, क्या आप ये कह सकते हैं मेन और हैविंग 2 आइज़, मनुष्य की 2 आँखें होती हैं? नहीं, हैविंग या टेम्पररी चीज़ देता है, ठीक है, राइट, बहुत जो कम क्षण के लिए होता है।
लेकिन दूसरे अर्थों में हम हैविंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है दूसरे अर्थों में इसकी यूज़ की जाती है, लेकिन जब यहाँ पर रखना अर्थ होता है या फिर पास होना अर्थ होता है तब हैविंग को यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। आइए दूसरा अर्थ लेते हैं हम। हैव मतलब लेना, पीना, खाना, नहाना, ये भी अर्थ होता है, ठीक है। तो लेने के लिए जैसे वेट अ मिनट, शी इज़ हैविंग अ बाथ। तो वेट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ, शी इज़ हैविंग अ बाथ, यानी वो नहा रही है। हैविंग अ बाथ मीन्स नहा रही है। अब देखिए जब हम नहाने के अर्थ में लेते हैं तो हैविंग को यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन पास रखने के अर्थ में आप हैविंग को यूज़ न करें। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि डू हैव अ कप ऑफ टी, डू हैव अ कप ऑफ टी, यानी एक कप चाय लीजिए ना। इसका मतलब हुआ डू हैव अ कप ऑफ टी, यानी एक कप चाय लीजिए ना। तो हैव का मतलब क्या हो गया? लेना। लीजिए ना, डू हैव, लीजिए ना अ कप ऑफ टी, एक कप चाय, ठीक है, लेना हो गया। शी इज़ हैविंग फूड, शी इज़ हैविंग फूड, यानी वह खाना खा रही है। हैविंग को आप ईटिंग से रिप्लेस कर दीजिए, शी इज़ ईटिंग फूड, और इसका भी मतलब वही है, शी इज़ हैविंग फूड। प्लीज़ हैव योर सीट, कहते हैं ना, प्लीज़ हैव योर सीट, राइट। तो या फिर आप इसको ऐसे भी कहते हैं, प्लीज़ टेक योर सीट। तो प्लीज़ टेक योर सीट, अब टेक को आप रिप्लेस कर दीजिए, प्लीज़ हैव योर सीट, इसका भी मतलब वही है। तो खाना, पीना, लेना, नहाना, इन सब के भी अर्थ में हम हैव का यूज़ करते हैं। दूसरा अर्थ था ये। अब ये तीसरा अर्थ देखिए कि अब देखिए कि दो काम हुए, ठीक है ना। एक काम ख़त्म हुआ, दूसरा काम उसके बाद मैंने किया, राइट। ये दोनों काम मैंने ही किया, ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने किया या फिर एक वस्तु ने किया, ओके। तो इस कंडीशन में जो काम पहले ख़त्म हुआ उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं, यानी हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पहले काम के लिए, और उसके बाद जो दूसरा काम होता है, राइट, पूरा का पूरा यह सेंटेंस बताता है। यह सेंटेंस पूरा का पूरा जो वैसे का वैसे हम रख देते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में अर्थ यह देता है कर या फिर करके या फिर करने के बाद, राइट। जैसे खा करके मीन्स हैविंग इटन, पहुँच करके मीन्स हैविंग रीच, खोल करके मीन्स हैविंग ओपनड, और चुरा करके हैविंग स्टोलन, राइट। तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखिए कि हैविंग रिच्ड मुंबई आई मेट यू एट फर्स्ट, हैविंग रिच्ड यू मुंबई आई मेट यू फर्स्ट, यानी मुंबई पहुंच करके मैं सबसे पहले तुमसे मिला, राइट। तो देखिए दो काम किया, सब्जेक्ट ने दो काम किया, एक तो मुंबई पहुंचा वही व्यक्ति, और मिला, तुमसे मिला कौन? वही व्यक्ति, दोनों एक ही व्यक्ति है, और यह दोनों काम उसी ने किया है। पहले काम वो मुंबई पहुंचा, फिर दूसरा काम किया वो तुमसे मिला, राइट। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रीचिंग मुंबई आई मेट यू फर्स्ट, ठीक है। तो हैविंग और रीचिंग इन दोनों फॉर्म में अंतर ये है कि अगर इन दो कामों में आपको थोड़ा सा गैप ज़्यादा दिखाई देता है तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए, लेकिन अगर यह गैप बिल्कुल कम दिखाई देता है तो आप फिर आप पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ कीजिए, मीन्स रीचिंग यूज़ कीजिए, आईएनजी फॉर्म यूज़ कीजिए, ठीक है। रीचिंग मुंबई इस तरह से लिखिए, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि हैविंग ईटन द डिनर, हैविंग ईटन द डिनर वी ऑल स्लेप्ट, यानी रात का भोजन करके हम सब सो गए, राइट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ईटिंग द डिनर वी ऑल स्लेप्ट, यानी खाना खा करके हम सब सो गए। अब इन सब के पहले हम आफ्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर हैविंग रीच्ड मुंबई आई मेट यू एट फर्स्ट, या फिर आफ्टर रीचिंग मुंबई आई मेट यू फर्स्ट, सबका मतलब एक ही है। यहाँ पर भी हम वैसे ही कह सकते हैं आफ्टर हैविंग ईटन द डिनर वी ऑल स्लेप्ट, और आफ्टर ईटिंग द डिनर वी ऑल स्लेप्ट, राइट। सबका मतलब एक ही है, ओके। अब देखिए कि दो काम यहाँ पे हो रहे हैं, दोनों को करने वाला एक ही व्यक्ति है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो काम जो हो रहे हैं इन दोनों कामों को करने वाले अलग अलग लोग हों या अलग अलग चीज़ें हों, ठीक है। तो जब अलग अलग चीज़ें हों तो जो काम जो कर रहा है उसका सब्जेक्ट उसके ठीक पहले होगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमने एक ही जगह लगाया और
यहाँ पर यह जो सेंटेंस आ रहा है वहाँ पर हमने एक जगह लगा दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम वो करने वाला एक ही है। लेकिन अगर अलग अलग हों तो यहाँ पर जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इस काम को करने वाले को यहाँ पर यानी इसके सब्जेक्ट को इसके पहले रख देते हैं, ठीक है, और जो दूसरे हिस्से में काम हो रहा है उसके सब्जेक्ट को वहाँ पर उस हिस्से में उस वर्ब के पहले रखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कि द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड, ठीक है, यानी सूरज निकलने के बाद कोहरा छट गया। तो यहाँ पे दो काम हुए, सूरज निकला, निकला कौन, सूरज निकला, अब निकलने का यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, और छटा क्या, फॉग, फॉग छट गया तो दूसरे का सब्जेक्ट फॉग है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। तो अपनी अपनी जगह पे आएंगे, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, ठीक है, तो इसके सब्जेक्ट को हमने इसके पहले रख दिया, द फॉग डिसअपीयर्ड, और डिसअपीयर के सब्जेक्ट को इसके पहले रख दिया, ठीक है। एक और सेंटेंस लीजिए कि द बॉस हैविंग गॉन ऑल मेड फन ऑफ हिम, द बॉस हैविंग गॉन मतलब बॉस के चले जाने के बाद ऑल मेड फन ऑफ हिम, सब ने उनका मजाक उड़ाया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का अर्थ होता है करना पड़ता है या फिर करना पड़ा या फिर करना पड़ेगा, ये हैव का अर्थ होता है, ठीक है, या फिर ना है, ना होगा, या फिर ना था, यह भी होता है। अब आप हैव टू को यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है, प्लूरल के साथ आई और यू के साथ। हैज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। हैड टू का यूज़ कर देते हैं कहाँ पे, पास्ट में कर देते हैं, और विल हैव टू का यूज़ आप फ्यूचर में कर देते हैं जब आपको बताना हो कि कोई मजबूरी में आपको काम करना पड़ता है, करना पड़ा या फिर करना पड़ेगा। जैसे यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुमको ये काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है, तुमको ये काम करना पड़ेगा, प्रेशर है ऊपर से, बाहरी दबाव है, करना पड़ेगा, ओके। आई हैड टू स्टे देयर, यानी मुझे वहाँ रुकना पड़ा, मैं रुकना नहीं चाहता था, मुझे वहाँ रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टे देयर, ठीक है। शी हैज़ टू कुक फूड फॉर द होल फैमिली, यानी पूरे परिवार के लिए उसको खाना बनाना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है, राइट, एक्सटर्नल प्रेशर है। ही इज़ हैविंग टू वर्क लेट आवर्स, ही इज़ हैविंग टू वर्क लेट आवर्स, यानी उसको देर तक काम करना पड़ रहा है। तो हैविंग कंटिन्यूअस हो गया, काम करना पड़ रहा है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगला है जब हम बीन के साथ यूज़ करते हैं हैज़, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, कब होता है, पैसिव में होता है, ठीक है, जब आपको ये बताना हो कि कोई काम किया गया है, कोई काम हो गया है, कोई काम कर दिया गया है, या फिर कोई काम हो चुका है, ठीक है। जैसे आपको कहना है कि दिस हाउस हैज़ बीन सोल्ड, यानी यह मकान बिक चुका है, ठीक है, ठीक है, तो आप समझ जाए कि ये पैसिव वॉइस है, दिस हाउस हैज़ बीन सोल्ड, ओके। या फिर द रूट्स हैव बीन ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, द रूट्स हैव बीन ब्रोकन यानी सड़क टूट गए हैं बहुत सारी जगहों पे, एट मैनी प्लेसेस जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं, टूट गई हैं, राइट। द टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, चाय तैयार हो चुका है, आइए भाई पी लीजिए, राइट। शुड के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो मॉडल्स हैं, मॉडल आपने यूज़ कर लिया तो उसके बाद आपको हैव ही यूज़ करना है, ठीक है। शुड हैव यानी पास होना चाहिए, राइट। जैसे यू शुड हैव पेशेंस, तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए। दे शुड हैव अ कार, उनके पास एक कार होनी चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ जॉब, हर एक के पास काम होना चाहिए, ठीक है। तो होना चाहिए एक कंडीशन है, अवेलेबिलिटी है, वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास, किसी के पास होना चाहिए, राइट, ओके। आइए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, मे हैव टू। तो मे हैव टू, अब मे लग गया मतलब आप संभावना बता रहे हैं। मे हैव टू मीन्स करना पड़ सकता है, मे हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना पड़ सकता है, ठीक है, राइट। जैसे यू मे हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तुम्हें पड़ सकता है, इसलिए तैयार रहो, यू मे हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। शी मे हैव टू स्टे बैक, यानी उसे वापस रुकना पड़ सकता है।
या फिर इट मे कॉस्ट यू डियर, यह तुम्हें महंगा पड़ सकता है। डियर मीन्स महंगा भी होता है। इट मे कॉस्ट यू डियर, यह तुम्हें महंगा पड़ सकता है, राइट। तो मे हैव टू जब सकता है, यानी संभावना जब आपकी बतानी हो कि ऐसा हो सकता है, राइट, ऐसा करना पड़ सकता है, जब ये बताना हो तो हैव टू, मे हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। और देखिए लास्ट यूज, देखिए यूज टू हैव। यूज टू हैव मीन्स हुआ करता था, यानी कोई चीज़ किसी के पास हुआ करती थी, वह रखता था, उसके पास होता था। जैसे फॉर्मली, फॉर्मली मीन्स होता है पहले। फॉर्मली पीपुल यूज टू हैव टाइम, यानी पहले लोगों के पास समय हुआ करता था। क्या हुआ करता था भाई? टू हैव, यूज टू हैव टाइम, समय हुआ करता था। इन ओल्ड डेज, पुराने समय में, एवरी हाउस यूज टू हैव अ वेल नियर इट, यानी पुराने समय में हर घरों के पास एक कुआं हुआ करता था, राइट। बहुत पहले होता था ऐसा, राइट। या शी यूज टू हैव अ कलेक्शन ऑफ एंटीक वॉचेस, शी यूज टू हैव अ कलेक्शन ऑफ एंटीक वॉचेस, यानी उसके पास एंटीक वॉचेस यानी प्राचीन घड़ियों का एक संग्रह हुआ करता था। तो पहले होता था, उसके पास हुआ करता था, अब नहीं है, राइट। तो यूज टू हैव। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। लेट अस मीट नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।